हेलो क्लास 8 के प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्ले, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना, मस्त है ना। तो बच्चे आपके हो ना, आज यहाँ पे हम इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। बच्चे ये सारा क्वेश्चंस जो मैं आज बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे बच्चे कॉपी पेन लो, आराम से बैठो, मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करो, मस्त रहो और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करो। तो बच्चे मैं अंकित सर ना आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है बच्चे, आप लोग को पता होगा आप लोग के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश का ना पेपर सेम, मतलब एक ही बंडल में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक आपका हिंदी रहता है और 51 से लेकर बच्चे 100 तक आपका इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। बच्चे ये सारा क्वेश्चंस ना पूछा गया है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे सबसे पहले ना आपको एक पैसेज देगा और पैसेज को आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, पैसेज को पढ़ना आपको बड़ा जरूरी है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं मजेदार तरीके से। बच्चे पैसेज को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 3 फरवरी 2016 एन एवालांके हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन। कह रहा बच्चे एक एवालांके क्या होता है? एवालांके मतलब होता है बच्चे हिमस्खलन, है ना। बर्फ का पहाड़ बोल सकते हो, बर्फ का बाढ़ बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, है ना। मतलब बर्फ, है ना। बर्फ जो होता है वो इंडियन मिलिट्री को अटैक करता है, मतलब हिट करता है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री पे बहुत ज्यादा बर्फ की बारिश होती है। और क्या लिखा हुआ है, कहां पे होते हैं बच्चे? सियाचिन ग्लेशियर में, नॉर्दर्न उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, ट्रैपिंग 10 सोल्जर अंडर डीप स्नो। और बच्चे 10 सोल्जर्स होते हैं, 10 सैनिक होते हैं, जो सेना है हमारे भारतीय सेना, वो क्या होता है उस बर्फ के नीचे दब जाते हैं। लेंस नायक हमान थप्पा कॉपार एंड इंडियन सोल्जर विथ द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। कह रहा बच्चे कि जो ये व्यक्ति का नाम है ना, लेंस नायक अमन कोपाड़, वो है कौन है? मतलब एक इंडियन सोल्जर है जो कि मद्रास रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है। ठीक है, सर्वाइव द मैसिव एवालांके। ये बच्चे बहुत ज्यादा एवालांके मतलब बहुत ज्यादा हिमस्खलन में सर्वाइव करते हैं। ही वाज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवालांके रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 डेज आफ्टर द डिजास्टर। कह रहे बच्चे जब ये घटना हुआ ना तो उसके 6 दिन के बाद, हाँ 6 दिन के बाद बच्चे उसको क्या किया, बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ठीक है, बचाने वाला काम चला। ठीक है, बच्चे मान चलो वहां पे सैनिक लोग दब चुके हैं तो उनको कोई तो बचाएगा, तो उनको बचाने के लिए काम चला। ठीक है, उनको बचाने के लिए काम चला। ही वाज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 फीट बीनीथ द स्नो इन 45 डिग्री सेल्सियस। 9 अदर पर्सनल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। कह रहा बच्चे कि वहां पे ना सबको बढ़िया तरीके से बचाया जरूर गया, लेकिन क्या हुआ बच्चे, वो जो 35 फीट बीनीथ, दोस्तों 35 फीट मतलब बच्चे बर्फ के 35 फीट नीचे हैं और -45 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हो बच्चे कितना ठंड होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में बाबू बर्फ जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम जाता है तो -45, समझ रहे हो कितना भयानक ठंड होगा। तो वहां पे उस ठंड को, टेम्परेचर को मापा गया। 9 सोल्जर जो थे, ठीक है, वो मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे। ठीक है, मर तो नहीं बोलूंगा बच्चे, इंडियन आर्मी है, शहीद हो गए थे। ठीक है, क्या होता बच्चे, शहीद हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। कोपार्ड आल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और जो कोपार्ड है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस नेक हमनथप्पा कोपार्ड, जो एक मद्रास रेजिमेंट होते हैं इंडियन आर्मी का, वो जो बच्चे वो भी ज्यादा लंबा जी नहीं पाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका बहुत सारा ऑर्गन फेल हो जाता है। बच्चे भारी बर्फ के नीचे आप घुस जाओगे तो क्या होगा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, और कुछ ही दिनों के बाद उनकी भी देहांत हो जाता है, वो भी शहीद हो जाते हैं, वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब यहाँ पे इस रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट हिट एन इंडिया मिलिट्री बेस, कौन इंडियन मिलिट्री बेस को अटैक करता है बच्चे? तो अवलांके हिमस्खलन। ओके, अवलांके हिट करता है, हम लोग देखिए अभी, है ना। अगला सवाल है, लेंस नायक कोपार्ड वाज ऑफ कहाँ का बच्चे रेजिमेंट है? तो नन ऑफ सॉरी मद्रास, है ना, मद्रास का रेजिमेंट है। मद्रास अभी हम लोग देखे बच्चे, मद्रास के रेजिमेंट है। मेरा रंग सरबतों का तो मीठी घाट का पानी, फूल सा तो तेरी यार वार बतवन जानी, मेरा रंग सरबतों का तो मीठी घाट का पानी। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन करते बच्चे, है ना। ही वाज फाउंड डेज आफ्टर द डिजास्टर, है ना बच्चे।
घटना के कितने दिन बाद उन्होंने रेस्क्यू किया? तो 6 दिन के बाद, है ना। हाउ मेनी सोल्जर डाइड इन दिस इंसिडेंट? तो बच्चे कितने सोल्जर जो थे, कितने सैनिक जो थे वो इनमें मृत्यु हो जाती, तो वो 10 होगा ना। क्या बच्चे 10 हो जाएगा, 10 सोल्जर, ठीक है। 9 तो पहले मृत्यु हो गया था, लेकिन लास्ट में रेजिमेंट की मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला सवाल है कोपार्ड डाइड ड्यू टू? कोपार्ड की मृत्यु कैसे होता है बच्चे? तो उनका बहुत सारा ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहा था, ठीक है। मेरा रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से पैसेज मिल गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमको पैसेज मिल चुका है। चलिए पैसेज देखते हैं, है ना। डॉग्स आर वेरी क्लेवर। कुत्ते जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। देयर एबिलिटी टू स्मेल थिंग्स इज मैनी ग्रेट टाइम्स ग्रेटर देन द ह्यूमंस। और जो उनकी सूंघने की क्षमता होती है वो इंसानों की से कई गुना ज्यादा होती है। दे इज कैन इजिली आइडेंटिफाई द स्निफ्ड थिंग्स बाय स्मेलिंग इट अगेन। और बच्चे उन लोग ना सूंघे हुए चीजों को फिर से सूंघकर उस चीज को फिर से पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। डॉग्स आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। और उसको बच्चे मतलब डॉग्स जो होते हैं ना वो एक एक्सप्लोजिव यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव, मतलब बच्चे एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने के लिए भी काम आता है ना। आप लोग भी देखते हैं कहीं पे चोरी होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो कुत्ता, सियाड़ी कुत्ता, ये कुत्ता, वो कुत्ता, हम लोग देखते होंगे, है ना। देयर हियरिंग पावर इज 5 टाइम्स मोर देन द ह्यूमंस। और उसकी जो सुनने की क्षमता होती है इंसानों से 5 गुना ज्यादा होती है। डॉग्स आर डीफ, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, दांत भी नहीं होता उनके पास जब वो जन्म लेते हैं। दे लाइक टू लिव इन ग्रुप्स बट सम प्रीफर टू लाइव एलोन। और बच्चे कुछ कुत्ते होते हैं ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। चलिए अब सवाल देखते हैं यहाँ पे, एनिमल कैसे जानवर होते हैं? तो बच्चे एनिमल कैसे जानवर होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स? तो बच्चे वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और क्लेवर भी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, आप कोई भी टिक लगा सकते हो। डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव। डॉग्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करना, एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करना में काम आता है। किसके वो काम आता है बच्चे? क्योंकि उसकी जो सूंघने की क्षमता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। सुराग ढूंढने में भी काम आता है उनका। चलिए डॉग हियरिंग पावर, बच्चे डॉग का जो सुनने की क्षमता है वो इंसानों से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। अगला सवाल है, डॉग जब जन्म लेते हैं बच्चे तो उनके पास आंखें नहीं होती है, दांत नहीं होता है, माइंड नहीं होता, नन ऑफ दिस। तो बच्चे उनके पास दांत नहीं होता है, ठीक है। जब जन्म लेते हैं उनके पास दांत नहीं होता है। अगला सवाल है, फाइंड अ वर्ड व्हिच मीन अनेबल टू हियर, है ना। बच्चे सुनने की अनेबल नहीं है, मतलब सुनने का मतलब पावर नहीं है ना, सुनने में वो मतलब तैयार नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसका वर्ड क्या था बच्चे? डिफ मतलब बच्चे बहरा, है ना, वो बहरा होता है, ठीक है। अनेबल टू हियर मतलब सुनने के काबिल नहीं है, मतलब बहरा है ना। सिमिलर वर्ड ढूंढना है, ठीक है। चलिए मजा आ रहा होगा तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग को एक पत्र मिलेगा, जिस पत्र को आपको पूरा करना है। 2 days GMS रांची, है ना, एप्लीकेशन। देखिए एक एप्लीकेशन है बच्चे, इसको आपको पूरा करना रहेगा। चलिए बता देते हैं ना। द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर डन ऑल दिस। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 61 नंबर का जो सवाल है हमारे पास उसका हो जाएगा बच्चे, देखते हैं, टू द हेडमास्टर, ठीक है। हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो द में टी बड़ा है, हेड में एच बड़ा है। यहाँ पे देखो एच छोटा है तो ये नहीं होगा, ये अलग अलग हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से होना चाहिए, एक ये भी बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन 4 देखते हैं क्या है भाई। हॉलीडे अब्सेंट लीव, है ना। तो बच्चे एप्लीकेशन 4 क्या होगा बच्चे? अब्सेंट, है ना। आप एप्लीकेशन 4 अब्सेंट हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? अब्सेंट, है ना। लीव तो नहीं होगा, अब्सेंट क्यों? तब तो आप पत्र मतलब उन्हें एक लेटर लिख के दे रहे हो, अब्सेंट क्यों? तब तो चलिए वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? लीव हो जाएगा, सॉरी अब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। रिक्वेस्ट है, से है, आस्क है, नन ऑफ दिस है। तो 63 नंबर का सवाल यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई देयरफॉर डेज यू टू ग्रांट में लीव फॉर 4 days फ्रॉम अपसेट 30 मार्च 2023 टू 2 हाँ बच्चे आप जब छुट्टी मांग रहे हो, है ना, छुट्टी मांग रहे हो बच्चे, तो आप क्या करोगे? वहाँ रिक्वेस्ट करोगे, दादागिरी से करोगे, पूछोगे थोड़ी ना, कहोगे थोड़ी ना, क्या करोगे? रिक्वेस्ट करेंगे। जब बच्चे छुट्टी मांगना होता है तो क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। क्या करोगे बच्चे? रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो बाबू 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 चलिए, है ना, देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 65 नंबर का, ठीक है। थैंक यू डैश मोहित कुमार। बच्चे जब प्रिंसिपल को पत्र लिखोगे ना, तो प्रिंसिपल को जब पत्र लिखोगे तो वहां पे क्या लिखोगे? ओबीडेंटली लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चे? ओबीडेंटली, है ना। प्रिंसिपल को जब भी पत्र लिखोगे तो वहां पे क्या लिखोगे? ओबीडेंटली लिखोगे, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्या होगा बाबू? 64 नंबर भी बता दिए क्या?
64 नंबर बता दिए क्या? आई सेल बी ऑब्लिगेट टू यू, हाँ बच्चे हाँ, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। जब आप मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। क्या हो जाए बच्चे? आभारी रहूंगा। ऑब्लिगेट क्या हो जाए बच्चे? ऑब्लिगेट, आभारी रहूंगा, है ना। इसका मतलब ये होता है बच्चे आभारी, आभारी, ठीक है। तो बच्चे लेटर कुछ इस तरीके से बनेगा आप लोग एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने वाला, ग्रामर का क्वेश्चन। देखिए दे आर, देखिए यहाँ पे बच्चे आप लोगों को ना ग्रामर के क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ग्रामर के क्वेश्चन बच्चे आपको देखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे आर लगा हुआ है, देख सकते हो आर लगा हुआ, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। आपको पता होगा जिस सेंटेंस में इज आर लगा हुआ रहेगा बच्चे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, मतलब वो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए है ना, कितना प्यारा सा है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को ढूंढना है। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल। इंट्रोगेटिव मतलब बच्चे क्वेश्चन मार्क, जहां पे क्वेश्चन मार्क देखो उसी को टिक कर दो। चलिए ठीक है। अगला सवाल है करेक्ट मॉडल वर्ब आपको भरना बच्चे। मुझे ना मॉडल वर्ब भरना है, मॉडल वर्ब, ठीक है। मुझे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मुझे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए बच्चे। तो जो चीजें एकदम मस्ट है, जरूरी है ना, जो चीज जरूरी है वहां पर क्या यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चे? मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल भरना है सनराइज इन द ईस्ट बच्चे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा, है ना, द लगेगा। जो चीजें ट्रथ है ना, आपको पता हो बच्चे जो सूरज उगता है वो पूरब में उगता है, जो सूरज उगता है बच्चे पूरब में उगता है। तो ये क्या है? हमारा ट्रथ है, सच्चाई है। क्या वो पश्चिम उगेगा? नहीं उगेगा। तो जो सेंटेंस सच्चाई से जुड़ा होता है, जो हकीकत है, तो आप लोग क्या करते यूज करते हैं बच्चे? द का यूज करते हैं। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कहना बच्चे? इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे बनाना है। He said, I am reading a book. उसने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। उसने कहा he said that he was reading a book. उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब आप जब इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाओगे बच्चे तो he said लग जाएगा, that कॉमा हटेगा तो that लगेगा। he was reading a book, वह कह रहा था कि वह किताब पढ़ रहा था, ठीक है। क्या करता? कि किताब पढ़ रहा था, ठीक है। उसने कहा कि किताब पढ़ रहा था, है ना। चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में पास्ट चेंज हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट बच्चे। ऑड वन आउट मतलब आपको क्या करना है? एक आपको छांटना है जो कि मिलता जुलता नहीं है। देखते हैं। ट्री मतलब क्या है? पत्ते, फल, ये क्या है? ये भी पेड़ पौधे से रिलेटेड है, वनस्पति से रिलेटेड है। ग्रास ये भी क्या है? वनस्पति से रिलेटेड है ना। वनस्पति से क्या है? संबंधित है। पेड़ पौधे, फूल, घास, ये सब हमारा क्या है? वनस्पति से संबंधित है। लेकिन बच्चे नमक जो है वनस्पति से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साल्ट हो जाएगा। चलिए चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लोगों को चूज करना है ना, ठीक है। क्या है? रिच, वाक, रिवर, हरी। तो बच्चे एडजेक्टिव क्या होता है? जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अरे वाह, वह कितना गरीब है, वो कितना लंबा है, वो कितना अमीर है ना। देखो सोनू अमीर है, रिया गरीब है, या फिर सोनी लंबी है, तो क्या उसकी विशेषता है ना। तो क्या बच्चे अमीर गरीब ये सब क्या होता है? विशेषता होता है। मतलब यहाँ पे रिच इसका राइट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाक ये तो वर्ब है, हरी नाउन है, रिवर क्या है? नाउन है ना। चलिए यहाँ पे हम देते हैं 73वां सवाल, है ना। सी इज नॉट अ सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चे। नॉट लगा हुआ है मतलब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नकारात्मक सेंटेंस है। चलिए मुझे बच्चे उम्मीद है आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर और क्वेश्चंस करवा दीजिए, है ना, तो मैं जरूर बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा। शेयर कर दो बच्चे अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं बाबू किसी नए वीडियो में, किसी नए क्लास में, ठीक है। बाय बाय बच्चे, ख्याल रखना अपना, है ना। चलिए बच्चे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ओके।